सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन संघर्षों का सफ़र है। संघर्ष वह है जो कि हम अपने जीवन को सहज बनाने के लिए निरंतर करते रहते हैं। अब वो संघर्ष एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारी क्षमताओं का और बल का प्रदर्शन करने के लिए या हमारे पास कितनी क्षमता और बल है इसको बताने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना आवश्यक होता है। तभी हम अपनी क्षमताओं का आकलन कर पाते हैं और जीवन में सुख सुविधाओं का विकास कर पाते हैं। आइए आज चुनौती पर ही कुछ चर्चा करते हैं। दीर्घ काल तक टिकी रहने तथा बेकाबू प्रतीत होने वाली कठिनाई, दुविधा या रुकावट चुनौती का रूप ले लेती है। सामान्य सोच विचार के अनुसार यदि फूल हैं तो कांटे भी होंगे, सुख है तो दुख भी होगा। प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन का अभिन्न अंग हैं। इनका आना जाना लगा रहेगा और इन्हें स्वीकार भी करना होगा। अंधकार ना रहे तो प्रकाश की कद्र कैसे होगी। चुनौतियों से निरंतर जूझते रहने से ही हमारे में ताकत आती है। और सही पूछिए तो चुनौतियों से जूझते रहने का नाम ही जीवन है। यदि हम देखें तो जिन्हें सदा संरक्षण मिलता रहा वे स्वतंत्र रूप से बेहतरीन कार्य निष्पादन करने में अक्षम रहे। लेकिन जैसे कि ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, कला, साहित्य, अध्यात्म, समाज कार्य आदि के क्षेत्रों में जिन्होंने भी बुलंदियां हासिल करी, उन्होंने कुदाली पकड़ करके माने कि संघर्ष करते हुए अपने रास्ते स्वयं तैयार किए। लक्ष्य प्राप्ति की उधेड़-बुन उनको एक के बाद एक चुनौती से निपटने की प्रक्रिया में उन्हें निजी स्वार्थ साधने की सुध ही नहीं रही और वो निरंतर उन चुनौतियों का सामना करते रहे। सुविदित भौतिक शास्त्री न्यूटन ने गति की बेहतर समझ में आड़े आती चुनौतियों को सुलझाते हुए गणित की एक प्रशाखा कैलकुलस ईजाद कर डाली। माने कि वो जो है चुनौतियों को सुलझाने के लिए जो गणित की प्रक्रिया थी उसमें कैलकुलस जो है वह इन्होंने जो है तो न्यूटन ने जो है वह उसको ईजाद कर डाला। किसी भी निर्धारित या नपे तुले कार्य को पूरा कर डालना यांत्रिक गतिविधि है जिसे रोबोट या मशीन कम समय में और अधिक दक्षता से बखूबी निपटा लेता है। इसको तुलना में चुनौतियों से जूझने के लिए वृद्धि, अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि और विशेष सूझबूझ चाहिए होती है। कर्मवीर चुनौतियों से कतराता या बचने का प्रयास नहीं करता, वो निरंतर कर्म करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता है कि इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से मंजिल तक पहुंचा जाएगा। मार्टिन लूथर किंग के अनुसार किसी की शख्सियत की पहचान सुविधा संपन्न परिस्थितियों के दौरान नहीं वरन कठिनाइयों के दौरान होती है। एक कवि ने यह तक लिखा है कि व्यक्ति को प्रकृति असाधारण मुकाबलों के लिए तराशती है, उसे थपेड़ती, फटकती और तूफानों और कठिनतम परीक्षणों से गुजारती है, तब जाकर के वह निखर कर नायाब हीरा बन पाता है। दरअसल चुनौतियों का सामना किए बिना प्रगति संभव है ही नहीं। चुनौतियों से भागने या अनदेखा कर देने से समाधान नहीं होता, वरन उन चुनौतियों का सामना करने से और धैर्यपूर्वक उनको सुलझाने के लिए नए नए मार्गों के द्वारा ही हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह हर एक की अपनी सोच, विचार और उनके साधन पर निर्भर होता है।
विद्वानों ने कहा है कि चुनौती से डरने या समस्या मानने के बदले हर समस्या को बगैर चुनौती स्वीकार करें और उससे निपटें। तात्पर्य यही है कि जीवन में संघर्ष आता ही है, हमें उन संघर्षों से डरना नहीं वरन उनसे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।